हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी भी क्विज वन में काफ़ी लो मार्क्स आए हैं, 20, 25, 15 कुछ भी ऐसे आए हैं और आप क्विज टू में उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं 85 प्लस और 95 प्लस मार्क्स पे, तो आइए देखते हैं 15 डेज के रोड मैप को। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स टू, स्टैट्स टू और इंग्लिश टू रहने वाले हैं। और इनके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, वीक 1 टू वीक 8 सिलेबस रहेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में। और मैथ्स टू का यही रहा, वीक 1 टू वीक 8 सिलेबस रहने वाला है, सेम एज स्टैट्स टू एंड सेम इन इंग्लिश टू। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के रोड मैप को, जिसको मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। इसमें फेज 1 जो है आपका वो 26 मार्च से 2 अप्रैल तक है। फेज 2 आपका 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक है। फेज 3 आपका 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है। और 11 अप्रैल को सिर्फ फार्मूलाज को हम रिविजन करेंगे। हमको क्या क्या कंप्लीट करनी होंगी चीज़ें, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि सबसे पहला आपका टास्क रहेगा थ्योरी को कंप्लीट करना अच्छे से, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें स्पेशल आपका रहेगा ग्रेडेड असाइनमेंट, जो कि ग्रेडेड असाइनमेंट से 10 मार्क्स का नंबर डायरेक्टली उठकर आने वाला है। और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा कि अच्छे से रिविजन करना। तो आइए देखते हैं फेज 1, 2 और 3 में हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फेज 1 में जो कि 26 अप्रैल से 2 अप्रैल तक है, इसमें हमको 8 डेज का टाइम मिलेगा, जिसमें हमको बेसिकली मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीक हम लोग कम से कम कंप्लीट कर सके। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग में 1 वीक और इवनिंग में 1 वीक। जैसे कि आप मैथ्स 2 से 1 वीक उठा लेंगे, स्टैट्स 2 से 1 वीक उठा लेंगे। मैथ्स 2 का 1 वीक मॉर्निंग में कर लिए, स्टैट्स 2 का जो वीक है उसको आप इवनिंग में कर लिए। तो इस तरह से सबसे पहले आपको मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 के सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो कि ये काफ़ी हार्ड रहने वाला है। मैं समझ सकता हूँ कि डेली 2-2 कंप्लीट करना बहुत हार्ड पड़ेगा, पर टेंशन मत लीजिए। अगर आपका कुछ छूट जाता है तो हम उसको फेज 3 में कवर कर लेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ छूट जाएगा तो आप उसको फेज 3 में इजीली कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा आपका फेज 2, जो कि 3 अप्रैल से 5 अप्रैल है। ये बहुत ही इजी टू स्कोर है, इस पे आप इजीली कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यही होगा, फेज 2 ही डिसाइड करेगा कि आपका ओवरऑल मार्क्स कितना अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ये इतना इजी टू स्कोर है, आप इसको इजीली पढ़ के स्कोर कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपके मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव करेगा, जो कि आपकी ओवरऑल मार्क्स पे असर डालेगा। तो ये फेज 2 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक है, जिसको आप 3 डेज में कंप्लीट करेंगे हम। इसमें हम केवल ध्यान देंगे इंग्लिश 2 पर, इजी टू स्कोर है। इंग्लिश 2 पे अब 3 डेज है। 3 डेज में पहले थिंग, सबसे पहले आपको इंग्लिश के 4 वीक कंप्लीट कर लेंगे। डे 1 में 4 वीक ऑफ इंग्लिश आपको कंप्लीट कर लेने हैं। डे 2 में आपको नेक्स्ट 4 वीक, यानी कि वीक 5, 6, 7 और वीक 8 आपको इंग्लिश के कंप्लीट कर लेने हैं। और डे 3 में आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ग्रेडेड असाइनमेंट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। यानी कि इन 3 दिन में इंग्लिश आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आप इजीली इंग्लिश में 95 प्लस और 95 या 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। जो आपको अगर मैथ्स और स्टैट्स 2 में आपके कम मार्क्स आते हैं तो ये उसको कवर कर देगा। फेज 3 में क्या है, कंप्लीट बैकलॉग। सबसे पहले अगर आपका कुछ छूट गया है फेज 1 का, फेज 2 का नहीं, फेज 2 को कंप्लीट करना ही करना है 3 दिन में। अगर फेज 1 में आपका कुछ छूट गया है तो उसको हम फेज 2 में कंप्लीट, फेज 3 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे, सारे फार्मूला उसको याद करेंगे और भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, जो कि आपको इजीली ये 5 डेज मिल रहे हैं फेज 3 में। तो आइए देखते हैं हमारी प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए, किस ऑर्डर में हमको चीज़ों को करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा सिलेबस कंप्लीट करना बिफोर 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड आपका टारगेट रहेगा कि रिवाइज, जितनी भी चीज़ें उनको रिवाइज करनी है और सारे फार्मूलाज को याद करनी है। क्योंकि अगर आपको फार्मूलाज नहीं याद होंगे तो आप मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 भूल जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम में जाके बिल्कुल नल हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप सारे फार्मूलाज को और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिमेंबर करें, याद करें। और स्टेप 3 जो है उसमें ग्रेडेड असाइनमेंट और पीवाईक्यूज करेंगे। ग्रेडेड असाइनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 मार्क्स डायरेक्टली उठकर आने वाले हैं ग्रेडेड असाइनमेंट से। तो देखा जाए तो 10 मार्क्स इन मैथ्स 2, 10 मार्क्स इन स्टैट्स 2 एंड 10 मार्क्स इन इंग्लिश 2, जो कि आपको ओवरऑल 30 मार्क्स समझ लीजिए आपको डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट से मिलने वाले हैं। अब पीवाईक्यूज इसलिए करने क्योंकि पीवाईक्यू से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, आपको कुछ नए क्वेश्चन से दिख गए तो आप उन्हें कर पाएंगे। और 11 अप्रैल ये टोटल आपको छोड़ देना है, लीव कर देना है। इसमें आपको पूरा जितने भी हैं सब कुछ रिवाइज कर लेना है, फाइनल रिवीजन। चीट आपको आपके पास होने चाहिए, जिसको आप एग्जाम से 12 अप्रैल में मॉर्निंग में पेपर से पहले अपनी चीट शीट्स को देख सकते हैं। तो ये होने वाला है हमारा कंप्लीट रोड मैप। अगर आप
चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप IIT के जो IITs के जो लेक्चर हैं आपको बोरिंग लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो इसके पहले भी मैंने कुछ बताए हुए हैं, निकांस, कोड, रणवीर, जेनजी IIT और अननोन IIT और लेट्स स्टडी टुगेदर, इन सब का रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट रोड मैप 15 दिन में इजीली 90 और 95 स्कोर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब।